जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि यंग मास्टर ने डीमंस और वॉरमॉन्गर्स को मारने का प्लान सिल्वर टाइकिंग को बता दिया था, जिस पर सिल्वर टाइकिंग भी एग्री हो गया था। जिसके बाद हमने सिल्वर टाइकिंग और जेनुई चन्यान को बात करते हुए देखा था, जहां सिल्वर टाइकिंग ने कहा था कि ये तीनों क्लेन की फाइट के खत्म हो जाने के बाद वो जेनुई चन्यान का गोल्डन क्रूस्पियर उसे दे देगा। तब हमने जेनुई चन्यान को देखा था जो कि सिल्वर टाइकिंग को सी क्लेन्स के बारे में बताने लगता है, जहाँ उसने बताया था कि पहले 500 क्लेन्स हुआ करते थे, पर अब सिर्फ उसमें से 200 क्लेन्स ही मौजूद है, बाकी सब क्लेन खत्म हो चुके हैं। अब आगे द सिल्वर टाइकिंग एपिसोड 88 की शुरुआत होती है, तो हम सिल्वर टाइकिंग और जेनुई चन्यान को बात करते हुए देखते हैं, जहाँ जेनुई चन्यान सिल्वर टाइकिंग से कहता है कि उस 200 क्लेन्स में से सिर्फ 10 ऐसे क्लेन्स हैं जो कि बहुत पावरफुल क्लेन है, जिसमें से 5 क्लेन्स के पास गोल्डन मार्शल गॉड रियाल्म के पावरफुल पर्सन भी मौजूद है, जो कि इस समय अभी रिट्रीट में है, ताकि वह सब गोल्डन मार्शल गॉड रियाल्म को ब्रेक थ्रू कर सके। और जो सी क्लेन्स ड्रैगन के द्वारा लीड किए जाते हैं, वो क्लेन्स पिछले कुछ सालों से बहुत एक्टिव है, और मुझे लगता है कि वो सब समुद्र से निकल कर ज़मीन पर आना चाहते हैं। और तुम भले ही इस दुनिया को अभी इस समय शांत देख रहे हो, पर ये सच नहीं है, और मैं तुम्हारे साथ किसी तरह का कोई मजाक नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि जब मैंने होली सिटी पर पहली बार कदम रखा था तो मुझे खबर मिल चुका था कि ईस्ट के सी ड्रैगन पैलेस के 9th हेवन डिवाइन मिरर में, जो कि ड्रैगन्स का है, उसमें कुछ बदलाव देखा गया है, जिसे सुनकर सिल्वर टाइकिंग भी हैरान हो जाता है और कहता है 9th हेवन डिवाइन मिरर, इसके बारे में ऐसी अफवाह भी है कि जब इस दुनिया का जन्म हुआ था तो इस दुनिया के साथ इसका भी जन्म हुआ था। और ऐसा भी कहा जाता है कि ये एक ट्रेजर है जो कि गॉड्स के द्वारा छोड़ा गया है। और मुझे जहाँ तक याद है कि अभी तक 9 हेवन डिवाइन मिरर में बस 2 बार बदलाव देखे गए हैं। तो इसे सुनकर जेनुई चन्यान बहुत हैरान होकर कहता है कि तुम्हें इसके बारे में भी मालूम है, जिसके बाद वो सिल्वर टाइकिंग से आगे बोलता है कि हाँ, तुमने सही कहा है, अब तक इसमें सिर्फ 2 बार बदलाव देखे गए हैं और ये तीसरा है। और जब भी 9th हेवन डिवाइन मिरर में कोई बदलाव देखा गया है, तब तक इस दुनिया में बहुत बड़ा बदलाव हुआ है। जैसे कि जब पहली बार 9th हेवन डिवाइन मिरर में बदलाव देखा गया था, तब इस दुनिया में किसी ने डार्क स्टार रियाल्म को ब्रेक थ्रू कर कलरफुल रेड मार्शल रियाल्म में पहुंच गया था। और जब ये दूसरी बार हुआ था, तब 1 लाख से भी ज़्यादा क्लेन्स के बीच एक दूसरे पर नेतृत्व करने के लिए फाइट करना स्टार्ट हो गया था। और ये तीसरी बार है, तो तुम्हें क्या लगता है कि इस बार क्या हुआ होगा? और ये तो हमें कोई एग्जैक्टली नहीं बता सकता कि क्या हुआ है, पर कुछ सालों से रियाल्म्स को ब्रेक थ्रू करना पहले से बहुत आसान हो गया है। और एक बार जब मार्शल आर्ट्स के जो लॉस्ट रियाल्म्स हैं ये सब वापस आ जाएंगे, तब मुझे लगता है कि गोल्डन मार्शल गॉड का एक ग्रुप या फिर ब्राइट धर्मा स्टेज के पावर हाउस बहुत बड़ी संख्या में देखने को मिल सकते हैं। तब सिल्वर टाइकिंग कहता है हाँ, ऐसा हो सकता है, तो अब तो मुझे इस मामले को अब ज़्यादा अटेंशन देना होगा। जिसके बाद हमारा व्यू चेंज होता है और हम सिल्वर टाइकिंग को टेंट के बाहर आते हुए देखते हैं, पर तभी वहाँ पर यंग मास्टर भी आ जाते हैं, जिन्हें देखकर सिल्वर टाइकिंग उनसे पूछता है कि क्या हुआ है और आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं। तो हम यंग मास्टर को देखते हैं जो कि बहुत खुश दिखाई दे रहे थे, और वे हंसते हुए सिल्वर टाइकिंग से कहते हैं कि मैं रिट्रीट में जा रहा हूँ। दोस्तों, अगर आप लोगों को रिट्रीट का मतलब नहीं मालूम है तो मैं आप लोगों को बता दूं, किसी भी एनाई में रिट्रीट का मतलब होता है कि अगर कोई अपने रियाल्म को ब्रेक थ्रू करना चाहता है तो वो पर्सन कहीं जाकर शांति से अपनी कल्टीवेशन कर उस रियाल्म को ब्रेक थ्रू करने की कोशिश करता है, और जब तक वो उस रियाल्म को ब्रेक थ्रू नहीं कर लेता तब तक वो उस कोशिश करता रहता है। तो चलिए अब वीडियो में थोड़ा आगे बढ़ते हैं, जिस पर सिल्वर टाइकिंग कहता है ये तो बहुत अच्छी बात है, पर तुरंत सिल्वर टाइकिंग कहता है 1 मिनट रुकिए, अब अभी तो वॉर स्टार्ट होने वाला है और आप रिट्रीट में जा रहे हैं। तो इस पर यंग मास्टर बोलते हैं इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। तब सिल्वर टाइकिंग बोलता है तो क्या इसमें मेरी गलती है? जिस पर यंग मास्टर बोलते हैं कि हाँ, और मैं बहुत समय से ब्रेक थ्रू करना चाहता था, पर इसके लिए मुझे कोई मौका नहीं मिल रहा था, पर अब जब तुम यहाँ पर आ गए हो तो अब मैं ब्रेक थ्रू कर सकता हूँ, क्योंकि जो दोनों क्लेन से फाइट करने का जो प्रेशर है उससे, और जो मुझे तुमसे रिवर्स गॉड बोन रिफाइनमेंट टेक्निक मिली है उसके मदद से मुझे पूरा भरोसा है कि मैं इस बार ब्रेक थ्रू कर लूँगा। और सिर्फ मैं ही नहीं रिट्रीट में हूँ, बल्कि आयरन जनरल ने भी मुझे कल रात मैसेज भिजवाया था कि वो भी अब रिट्रीट में जा रहे हैं, ताकि वो अपने गोल्डन डिवाइन इपिफनी को एक्टिवेट कर सके। जिसके बाद यंग मास्टर मन ही मन बहुत खुश हो रहे थे और हंसते हुए सिल्वर टाइकिंग से कहते हैं तब तक के लिए सब कुछ तुम्हारे ऊपर डिपेंड है, और आर्मी की जिम्मेदारी मैंने वाइस डीन लू को दे दी है, और पूरी आर्मी तुम्हारे हर एक कमांड को फॉलो करेगी, और अगर दोनों क्लेन्स ने अटैक कर दिया तो तुम पूरी आर्मी को अटैक करने के लिए ऑर्डर
ऑर्डर दे सकते हो। और ये कहने के बाद यंग मास्टर वहाँ से चले जाते हैं, जिसके जाने के बाद सिल्वर टाइकिंग सोचने लगता है कि अगर ये दोनों ही ब्रेक थ्रू कर लेंगे तो इससे हमारे आर्मी पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा, और अगर ये दोनों ही गोल्डन डिवाइन इफनी को एक्टिवेट करने में कामयाब हो गए तो इससे ह्यूमंस की स्ट्रेंथ और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। और सिल्वर टाइकिंग ये सब सोच ही रहा होता है कि तभी वहाँ पर एक सोल्जर आकर सिल्वर टाइकिंग से कहता है कि यावजू आपसे कैंपस के बाहर मिलना चाहती है, जिसे सुनकर सिल्वर टाइकिंग अपने मन में सोचने लगता है वो कैंपस के बाहर खड़ी है, जबकि डीमंस तो हम सबसे बहुत पहले आ गए थे और इस समय वो सब बहुत पावरफुल भी है। अगर वो सब चाहते तो इस मौके का फ़ायदा उठाकर हम पर अटैक कर सकते थे, पर उन सब ने ऐसा नहीं किया और वो यहाँ पर मुझसे मिलना चाहती है। चलो पहले जाकर देख लेते हैं कि वो क्या कहना चाहती है और उसका क्या पर्पस है। ये कहने के बाद सिल्वर टाइकिंग यावजू से मिलने के लिए वहाँ से जाने लगता है, और इसी के साथ हमारा एपिसोड 88 यहीं पर समाप्त हो जाता है। दोस्तों अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए सायोनारा।